ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। अब आप सोचते होंगे बार बार ऑनलाइन सत्संग ये क्या है? तो ज्यादा कुछ नहीं है, आपको पॉम्पलेट बांटा जाता है, उसमें हमारा एक मोबाइल नंबर है, उसमें व्हाट्सएप चलता है। अब ये मत बोलना कि कौन सा सांप है, व्हाट्सएप है ना। व्हाट्सएप में आप अपना नाम पता लिख के भेज देना और कह देना मुझे भी सत्संग में जुड़ना है। आपका नंबर जोड़ दिया जाएगा। सुबह 10 बजे से 11 बजे आप अपने मोबाइल पे घर बैठे सत्संग सुनोगे भी, उसमें बोलोगे भी, आप जिज्ञासा करोगे, उसका उत्तर भी दिया जाएगा। ये पाटेश्वर धाम के द्वारा एक बहुत बड़ा कार्य, पूरे भारत के लोग जुड़े। आप देखना उसमें दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, कहाँ के लोग जुड़े हुए। संत, महात्मा, पंडित, ज्ञानी, हर जाति पाति के लोग जुड़े। छोटे बच्चे, महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें, सब जुड़े हुए। बहुत सरल क्रम है, मैंने बताया था कथा, क्योंकि रामचरितमानस बालकांड में हम पढ़ते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। रामायण की चौपाई याद हो इसलिए बार बार आपसे चौपाई कहलवाते हैं। और जब रामचरितमानस की कथा में रामायण की चौपाई गाई जाए तो भाव से तालियां बजा के आप लोगों को भी वो चौपाई गाना चाहिए। पीछे पीछे गाओ। 2-4 चौपाई भी यदि यज्ञ में याद हो गया तो हमारा यहाँ आना सफल हो जाएगा, यहाँ कथा करना सफल हो जाएगा। हम ये तो कहेंगे कि आपको 5 चौपाई देके गए यहाँ से। ये बड़ी प्रसिद्ध चौपाई। भगति सहित, सब गाइए। भगति सहित मुनिया होती दीनी, भगति सहित मुनिया होती दीनी, प्रगटे अग्नि चरु करनी, प्रगटे अग्नि चरु करनी, श्री ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्री ऋषि वशिष्ठ बोलावा। इस कथा में छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया का अर्थ छुपा हुआ है इसी चौपाई में। कैसे? तो क्या उस समय धरती में, अभी हमारे कुछ रामायण के टीका करने वाले ऐसे ही बोलते हैं कि पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए कोई ऋषि नहीं था, एक श्रृंगी ऋषि थे, इसलिए उनको बुलाया गया। एक गलत बात है। वेद वेदांग में पारंगत स्वयं रघुकुल के गुरु, क्या वशिष्ठ जी को पुत्रेष्टि करना नहीं आता था? आता था। विश्वामित्र को भी आता था। ऐसे हजारों ऋषि थे जिनको पुत्रेष्टि यज्ञ का विधि विधान आता था और उन्होंने करवाया भी था।
लेकिन राम जी को जन्म लेना है, राम काज होना है, राम अवतरण होना है। इसीलिए बैठक में निर्णय लिया गया कि 3 लाख कामधेनु गाय के दूध का प्रतिदिन खीर बने और लक्ष लक्ष आहुति दी जाए, तब वह महासंयोग बनेगा। क्योंकि रावण के पाप के कारण शनि इधर हो गया था। कहां था शनि बताओ, याद है? रावण ले गया था शनि को और उल्टा बांध दिया था लंका में। पहले तो शनि को ले जाके सिंहासन के नीचे में उल्टा सुला दिया था। रावण बड़ा ज्ञानी आदमी था, 10 मोरिया। वो जानता था कि शनि की दृष्टि पड़ेगी तो मैं खत्म हो जाऊंगा, तो उल्टा सुला दिया। तो कई देवता लोग शनि को बोले कि शनि महाराज इसी दिन के लिए वरदान दिलवाए थे कि तुम्हारी दृष्टि हो तो बड़े बड़े का नाश हो जाए, वही रावण है वही तुम हो, तो उसका नाश क्यों नहीं करते हो? शनि बोले अरे रावण तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, चतुर है, बुद्धिमान है, मेरी दृष्टि ना पड़े इसलिए मुझको उल्टा सुला दिया। अब उसके तरफ देखूंगा ही नहीं तो कुदृष्टि कैसे होगी, और कुदृष्टि नहीं होगी तो उसका नाश कैसे होगा? तो क्या किया जाए? तो एक दिन नारद जी आए। और नारद कौन है? जहां जहां कठिनाई होगी वहां नारद जरूर आते हैं, है ना? कोई वेद पुराण शास्त्र रामायण भागवत गीता उठा देख ले, हर जगह नारद मुनि मिलेंगे। तो नारद एक नहीं है, नारद एक उपाधि भी है, उपनाम भी है। नारद अर्थात कोई संत। नारद जी तीनों लोक में नारायण नारायण करते घूमते थे। ऐसा सुनते हैं कि नहीं कथा में? कभी किसी को मिल जाते, कभी किसी का भला कर देते, कभी किसी को ज्ञान दे देते, कभी किसी को भड़का देते, कभी किसी को जाओ तपस्या करो, जप हो जाए शंकर सतनामा, तो जाओ सती तुम तपस्या करो, जाओ तुम ये करो। ऐ डाकू, वाल्मीकि बना दिया डाकू को, बताओ नारद कौन? तो संत सुखी विचरंत मही, हर समय नारद होते आए। और नारद कौन? तो संत बचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संत बचन नहीं पलट सकते, ये संत है ना। आगे क्या है? ना रद, वो जो कहे वो रद्द ना हो उसे कहते हैं नारद। मृषा न जाही देवरी सिबानी, ये नारद है। जो कहे वो सत्य हो, उनका कहा कभी झूठ नहीं हो। लौहा लाटा वन में कांटा, जगह जगह पीताम्बरी फट जाती थी भगवान की। आप राम रेखा धाम कभी जाओ, जसपुर जिला में मैं गया, शारदा धाम, राम रेखा धाम, तो वहां की महिलाएं आज भी भगवान राम को कपड़े पहनाती है ना, तो उसको 7 जगह से सिलती हैं। तो मैंने पूछा ये क्या है? तो बोले हमारे राम जब जसपुर जिला में आए तो उनके कपड़े फट जाते थे, तो हमारे पुरखे लोग भी तो सिलते थे, इसलिए हम उस परंपरा को आज भी जीवित रखें। धन्य है। सीतापुर, जसपुर, सूरजपुर की महिलाएं जब बांस की टोकनी बनाती है ना, तो पहला टोकनी, पहला सूपा सीता जी को चढ़ाती है। इसीलिए माताओं आज भी छत्तीसगढ़ में यदि सूपा पांव से लग जाए तो पांव पर बोलते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सूपा टूकना बनाना छत्तीसगढ़ की वनवासी औरतों को, महिलाओं को सीता जी ने सिखाया था। ये आज भी मान्यता है। छत्तीसगढ़ क्या है? ये भगवान राम का मामा गांव ही नहीं है, बल्कि ये भगवान राम का एक ऐसा भ्रमण स्थली है, रमण स्थली है। तो सारे जोग लगन ग्रहवार तिथि को संयमित करने के लिए इसी छत्तीसगढ़ के ऋषि पर्य श्रृंगी ऋषि के 1 लाख गायों को बुलाया गया। और सहज बात है, जब गायें जाएंगी तो गायों का मालिक भी जाएगा, इसलिए श्रृंगी ऋषि गए। और जिसके गायों के कारण यज्ञ हुआ, ऐसे श्रृंगी ऋषि को विशेष सम्मान दिया गया। ये हम लोगों के लिए आज भी गौरव की बात है, आज भी गौरव की बात है। और मैं सच्ची बात बता रहा हूं, जब मैं किसी विदेश में गया और जैसे ही मुझे मंच पे बुलाया गया, कई देश हैं, पाकिस्तान कई बार गया, पाकिस्तान की विधानसभा में भी गया,
उन देशों में हो या भारत के बड़े बड़े मंचों में हो, जैसे ही मेरा नाम पुकारा जाता है और मेरे नाम के पहले छत्तीसगढ़ से आए हुए ऐसा कहते हैं ना, आगे मैं नहीं सुन पाता, मैं उठ के खड़ा हो जाता हूं कि मेरे मातृभूमि का नाम पुकारा जा रहा है, जहां मैंने जन्म लिया उसका नाम पुकारा जा रहा है। ये मेरे माटी का सम्मान है और आज उसी माटी के गौरव के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। पाटेश्वर धाम में मां कौशल्या का मंदिर नहीं बन रहा है, ये आने वाले विश्व को छत्तीसगढ़ का दर्शन कराने वाला एक दर्पण बनाया जा रहा है, जिसमें दुनिया आकर के अपना चेहरा देखेगी। वो है छत्तीसगढ़ का कौशल्या मंदिर। हमारा प्रयास कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। पीर पर्वत सी हुई अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई नवी गंगा निकलनी चाहिए। और मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, हो जहां भी आग वो आग जलनी चाहिए, हो जहां भी आग वो आग जलनी चाहिए। हम दिया बुझाने वाले नहीं, हम दिया जलाने वाले लोग हैं। आज टीवी मोबाइल में देख के सीख गए, बच्चे का जन्मदिन है, करते हो उपद्रव? कौन कौन करते हो? 3 सखियां हैं, छोटी छोटी सखियां हैं, और वो सखियां जानकी जी को लेकर के इधर उधर डोलती हैं, जानकी जी के अगल बगल घूमती हैं, उनके रूप का खूब प्रकाश फैला हुआ है। एक दिन जानकी जी धनुष यज्ञशाला में पहुंची। 7 साल की सीता धनुष यज्ञशाला में पहुंची तो उन्होंने देखा कि धनुष यज्ञशाला का सुंदर गो माता के गोबर से लिपाई की जाए। ऐसा थोड़े कि आज ही गोबर से लिपते हैं। उस जमाने में भी महल में सोने चांदी के तस्तर लगाए जाते थे, दीवालों में भी मणि माणिक के जड़े जाते थे, तब भी कीमती कीमती पत्थर, आजकल जो टाइल्स बोलते हो ना, नकली डुप्लीकेट चाइना माल आ रहा है, उस समय हीरे मोती के फर्श बनाए जाते थे। लेकिन यज्ञशाला या भोजनशाला उसको गोबर से ही लिपा जाता है, क्योंकि जो गोबर से लिपाई होती है ना, अभी तक तो यही हुआ है। अन्न का जब धान मींजते थे तो गोबर से कोठार लिपते थे, अब हार्वेस्टर आ गया, लिपथो का हार्वेस्टर गोबर में। 7 साल की सीता जी 3 सखियों के साथ धनुष यज्ञशाला में आती हैं। पूरे धनुष यज्ञशाला का गोबर से लिपाई किया जा रहा है। जानकी जी ने देखा कि जहां धनुष रखा है ना, उस जगह की लिपाई नहीं हो रही, तो जानकी जी ने वहां के सेवकों को बुलाया, कहा, हे भद्र पुरुष, जहां धनुष है उसकी लिपाई क्यों नहीं होती? अरे जानकी लली, ये बहुत भारी है, शिव जी का धनुष है, कोई नहीं उठा सकता। बोले पिताजी को बुला लो। बोले पिताजी भी नहीं उठा सकते। अच्छा, हमें तो माँ कहती है कि जो हम नहीं कर सकते, कल हम अपना खिलौना उठा गए थे, नहीं उठा, तो पिताजी को बुला के लाए। बोले लली, ये खिलौना नहीं है, ये शिव जी का धनुष है, नहीं उठेगा। पिताजी से भी नहीं? बोले नहीं। तो बोले हमारे देश में जो पहलवान है वो किस दिन के लिए रखें? सब मल्ल को बुलाया जाए, सब पहलवानों को बुलाया जाए। अरे किशोरी जी, पूरा जनकपुर भी उठाए तो नहीं उठेगा, शिव धनुष है। जानकी जी ने कहा ऐसा है तो गोबर पानी ले आओ, हम उठाते हैं, तुम लिप दो। एक हाथ से ऐसे पकड़ के धनुष को उठा दिया सीता जी ने। 7 साल। कौन कहता है कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो चमत्कार हो गया? भगवान कृष्ण से पहले भी ये चमत्कार मेरी भगवती सीता ने किया, जो उतने पूरी धनुष को 7 साल की उम्र में उठाया। धनुष अलग उठा दिया, लो लिपो। तो कौन लिपेगा? सब भाग गए, क्या हो गया? दौड़े दौड़े, जनक जी जनक जी जनक जी, दरबार चल रहा था। क्या हुआ? किशोरी को चोट लग गई क्या? जानकी जी को? अरे चोट नहीं, धनुष उठा दिया। जनक जी दौड़े, पूरा दरबार दौड़ा, पूरा नगर दौड़ा, धनुष यज्ञशाला खचा खच भर गई। इधर जब तक के लिपाई हुई, 3 सखियों ने लिपाई की, जानकी जी ने धनुष रख दिया, ऐसे किया और पिताजी के गोद में जाके बैठ गई।
जनक जी कभी सीता जी को देखते, कभी धनुष को देखते, कभी अपनी बेटी को देखते, कभी धनुष को देखते, कभी आंख मलते में सपना तो नहीं देख रहा। आंखों से झरझर झरझर अश्रु बहने लगे। जानकी जी को सीने से चिपका लिया। ऐसे अमूल्य निधि को पाके कौन पिता धन्य ना होगा। जानकी को सीने से लगाकर जनक ने बहते हुए आंसुओं से घोषणा कर दी, मैं आज ही घोषणा करता हूं, जब मेरी पुत्री युवती होगी तो इस धनुष को जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही मेरा दामाद होगा। घोषणा कर दी। 7 साल की उम्र में सीता के दामाद का फैसला हो गया था। सोचो, ये वही समय है जब राम जी धनुष सीख रहे थे। 2 साल बड़े थे ना राम जी, तो 9 साल के राम जी धनुष सीख रहे थे और इधर जानकी जी धनुष उठाना भी सीख गई। राम जी से ज्यादा आगे हैं जानकी जी, सारी विद्या में परंगत है। महर्षि कंब ऋषि ने एक रामायण लिखा है, कंब रामायण, दक्षिण भारत में पढ़ा जाता है बहुत ज्यादा। कंब रामायण का हिंदी अनुवाद भी है। ये मोबाइल में जो दुनिया भर का देखते हो वो भी देखा करो कभी। कंब रामायण का हिंदी अनुवाद पर कंब ऋषि कहते हैं कि जानकी जी के पास शब्द भेदन की कला है। शब्द भेदन, जानकी जी कहीं शब्द हो और यहां से बाण छोड़े तो वहीं जाके लगेगा। आपको पता है शब्द भेदन दशरथ जी को आता था। श्रवण कुमार की कथा तो सुनी होगी। गुड़ 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 पानी बज रहा था और बाण छोड़ दिया और 3 सखियां हैं, छोटी छोटी सखियां हैं और वो सखियां जानकी जी को लेकर के इधर उधर डोलती हैं, जानकी जी के अगल बगल घूमती हैं। उनके रूप का खूब प्रकाश फैला हुआ है। एक दिन जानकी जी धनुष यज्ञशाला में पहुंची। 7 साल की सीता धनुष यज्ञशाला में पहुंची तो उन्होंने देखा कि धनुष यज्ञशाला का सुंदर गोमाता के गोबर से लिपाई की जा रही। ऐसा थोड़े कि आज ही गोबर से लिपते हैं। उस जमाने में भी महल में सोने चांदी के तस्कर लगाए जाते थे, दीवारों में भी मणि माणिक के जड़े जाते थे। तब भी कीमती कीमती पत्थर, आजकल जो टाइल्स बोलते हो ना, नकली डुप्लीकेट चाइना माल आ रहा है, उस समय हीरे मोती के फर्श बनाए जाते थे। लेकिन यज्ञशाला या भोजनशाला उसको गोबर से ही लिपा जाता है, क्योंकि जो गोबर से लिपाई होती है ना, अभी तक तो यही हो रहा है। अन्न का जब धान मींजते थे तो गोबर से कोठार लिपते थे। अब हार्वेस्टर आ गया, लिपथो का हार्वेस्टर गोबर में। 7 साल की सीता जी 3 सखियों के साथ धनुष यज्ञशाला में आती है। कुएं धनुष यज्ञशाला का गोबर से लिपाई किया जा रहा है। जानकी जी ने देखा कि जहां धनुष रखा है ना, उस जगह की लिपाई नहीं हो रही। तो जानकी जी ने वहां के सेवकों को बुलाया, कहा, हे भद्र पुरुष, जहां धनुष है उसकी लिपाई क्यों नहीं होती? अरे जानकी लली, ये बहुत भारी है, शिव जी का धनुष है, कोई नहीं उठा सकता। बोले पिताजी को बुला लो। बोले पिताजी भी नहीं उठा सकते। अच्छा, हमें तो माँ कहती है कि जो हम नहीं कर सकते, कल हम अपना खिलौना उठा गए थे, नहीं उठा तो पिताजी को बुला के लाए। बोले लली, ये खिलौना नहीं है, ये शिव जी का धनुष है, नहीं उठेगा। पिताजी से भी नहीं। बोले नहीं। तो बोले हमारे देश में जो पहलवान है वो किस दिन के लिए रखें? सब मल्ल को बुलाया जाए, सब पहलवानों को बुलाया जाए। अरे किशोरी जी, पूरा जनकपुर भी उठाए तो नहीं उठेगा, शिव धनुष है। जानकी जी ने कहा ऐसा है तो गोबर पानी ले आओ, हम उठाते हैं, तुम लिप दो। एक हाथ से ऐसे पकड़ के धनुष को उठा दिया सीता जी ने। 7 साल। कौन कहता है कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो चमत्कार हो गया? भगवान कृष्ण से पहले भी ये चमत्कार मेरी भगवती सीता ने किया, जो उतने पूरी धनुष को 7 साल की उम्र में उठाया। धनुष अलग उठा दिया, लो लिपो। तो कौन लिपेगा? सब भाग गए, क्या हो गया? दौड़े दौड़े, जनक जी जनक जी जनक जी, दरबार चल रहा था। क्या हुआ? किसी को चोट लग गई क्या? जानकी जी को। अरे
चोट नहीं, धनुष उठा दिया। जनक जी दौड़े, पूरा दरबार दौड़ा, पूरा नगर दौड़ा, धनुष यज्ञशाला खचा खच भर गई। इधर जब तक के लिपाई हुई, 3 सखियों ने लिपाई की, जानकी जी ने धनुष रख दिया, ऐसे किया और पिताजी के गोद में जाके बैठ गई। जनक जी कभी सीता जी को देखते, कभी धनुष को देखते, कभी अपनी बेटी को देखते, कभी धनुष को देखते, कभी आंख मलते में सपना तो नहीं देख रहा। आंखों से झरझर झरझर अश्रु बहने लगे। जानकी जी को सीने से चिपका लिया। ऐसे अमूल्य निधि को पाके कौन पिता धन्य ना होगा। जानकी को सीने से लगाकर जनक ने बहते हुए आंसुओं से घोषणा कर दी, मैं आज ही घोषणा करता हूं, जब मेरी पुत्री युवती होगी तो इस धनुष को जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही मेरा दामाद होगा। घोषणा कर दी। 7 साल की उम्र में सीता के दामाद का फैसला हो गया था। सोचो, ये वही समय है जब राम जी धनुष सीख रहे थे। 2 साल बड़े थे ना राम जी, तो 9 साल के राम जी धनुष सीख रहे थे और इधर जानकी जी धनुष उठाना भी सीख गई। राम जी से ज्यादा आगे हैं जानकी जी, सारी विद्या में पारंगत है। महर्षि कंब ऋषि ने एक रामायण लिखा है, कंब रामायण, दक्षिण भारत में पढ़ा जाता है बहुत ज्यादा। कंब रामायण का हिंदी अनुवाद भी है। ये मोबाइल में जो दुनिया भर का देखते हो वो भी देखा करो कभी। कंब रामायण का हिंदी अनुवाद पर कंब ऋषि कहते हैं कि जानकी जी के पास शब्द भेदन की कला है। शब्द भेदन, जानकी जी कहीं शब्द हो और यहां से बाण छोड़े तो वहीं जाके लगेगा। आपको पता है शब्द भेदन दशरथ जी को आता था। श्रवण कुमार की कथा तो सुनी होगी। गुड़ 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 पानी बज रहा था और बाण छोड़ दिया। और मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।